नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस नए वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो नई नोटिफिकेशन जारी की गई है। 21,000 से भी ज़्यादा पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। आपको रेगुलर चैनल पे विजिट करते रहना होगा। सारा डिटेल हम आपको जो भी नए पोस्ट के लिए आता है, जो भी नया जॉब्स के लिए आता है, उसका डिटेल हम इस वीडियो में और इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे, ठीक है। तो आपके लिए रेगुलर विजिट करते रहिएगा sarkariBahali.com पे। और यहाँ पे हम आते हैं और नए नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 यहाँ पे आपको दिखेगा। सारा डिटेल यहाँ पे देख सकते हो। अप्लाई फॉर जॉब पे जैसे ही क्लिक करोगे सारा डिटेल हम आपको बारीकी से बताएंगे कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या था, और सारा डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें लगभग टोटल पोस्ट की हम बात करें तो सबको शायद पता होगा, जिनको नहीं पता है हम बता देते हैं। 21,391 पोस्ट के ऊपर यहाँ पे नई रिक्रूटमेंट आई है बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए। प्रेफर जेंडर मेल फीमेल कोई भी इसको अप्लाई पे नई रिक्रूटमेंट आई है बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए। प्रेफर जेंडर मेल फीमेल कोई भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। एज रिक्वायर है 18 से 25 साल के लिए। जो भी कैंडिडेट होंगे एलिजिबल वो अप्लाई हो सकेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट मांगा जा रहा है, और यहाँ पे एज जो है 1/8 याद रखिएगा 1/8/2022 के हिसाब से आपका निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। और जो भी डेट आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो होगा मैट्रिक का जो प्रमाण पत्र होगा उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें होगी, ठीक है। यहाँ पे आते हैं मुख्य रूप से कि कब से कब तक अप्लाई करना है। तो यहाँ पे अप्लाई का डेट जो है वो 20 जून 2023 से शुरू होगा और 20 जुलाई 2023 तक वो ख़त्म होगा अप्लाई के लिए। अप्लाई करते वक्त कुछ मुख्य रूप से जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो आप सही तरीके से जो भी इन्फॉर्मेशन उसको भरिएगा, ताकि आने वाले टाइम में आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो पाए। नहीं तो अगर आप मिस्टेक कर देते हैं तो हो सकता है कि वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी है 675 जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। SC/ST के लिए आपको 180 रहेगा। किसी भी फीमेल कैंडिडेट के लिए कि 180 है। और यहाँ पे जितने भी PH कैंडिडेट हैं उनके लिए भी 180 रुपये एप्लीकेशन फ़ी दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मतलब कि दिमाग में चल रहा होगा क्वेश्चंस वगैरह कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या था, या फिर और भी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे देख सकते हो फिजिकल एलिजिबिलिटी हम बता देते हैं, थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं। इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ भी सकते हो। किसी भी कैंडिडेट के लिए हाइट, चेस्ट और रनिंग, गोला फेंक, लॉन्ग जंप अलग अलग तरह का क्राइटेरिया है। जिसमें आपको मेल कैंडिडेट के लिए अगर हम हाइट की बात करें तो जनरल और BC के लिए 165 सेंटीमीटर रहेगा, और EBC SC/ST के लिए 160 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए रहेगा 155 सेंटीमीटर, और चेस्ट रहेगा मेल के लिए जनरल BC EBC के लिए 81 से 86 आपका सेंटीमीटर रहेगा, और SC/ST के लिए 79 to 84, ठीक है। फीमेल के लिए रिक्वायर नहीं है। रनिंग में क्या है कि आपका दौड़ कितना लगने वाला है, तो मेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट, मतलब 6 मिनट में 1.6 किलोमीटर आपको रनिंग करना है। फीमेल के लिए है कि 1 किलोमीटर 5 मिनट में आपको रन करने हैं। गोला फेंक जो है, गोला फेंक मतलब कि जो एक फिजिकल टेस्ट है उसमें आपको क्या होगा 16 पाउंड का गोला आपको फेंकना होगा 16 फीट, ठीक है। एंड 12 पाउंड का गोला फेंकना होगा यहाँ पे 12 फीट फीमेल के लिए। लॉन्ग जंप मेल के लिए 4 फीट होगा और फीमेल के लिए 3 फीट होगा। तो इस जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है इसको आप लोग अपना प्रिपरेशन बनाइए, अच्छा करिए, ताकि इसमें आपका सिलेक्शन हो सके। और यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर में भी कट ऑफ क्या था और रिजल्ट कैसे आया था वो हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन इसमें कुछ और डिटेल अगर आपको पढ़ना हो तो डिटेल अच्छे तरीके से पढ़िएगा। जो भी सारी चीज़ें हैं एक एक महत्वपूर्ण बातें लिखी गई है। महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जो है वो क्या आपके पास में होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति, आधार, पैन है ना, मोबाइल आधार से लिंक होना चाहिए, पासपोर्ट साइज वर्तमान का फ़ोटो होना चाहिए, और सिग्नेचर होना चाहिए, दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। इस तरह का आपके पास में डॉक्यूमेंट होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए
अब हम बढ़ते हैं कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि सिलेबस के बारे में बढ़ते हैं और उसके बाद में हम दिखाएंगे कट ऑफ। ठीक है, तो देखिए रेगुलर आप लोग कोई भी वैकेंसी आपको अगर नया अगर मिलता है देखने के लिए और आपको रेगुलर अपडेट चाहिए तो sarkaribahali.com पे आकर के और आप यहाँ से सारा डिटेल ले सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है। ठीक है, तो सिलेबस के लिए देखिए यहाँ पे पाठ्यक्रम में आपको निर्धारित किया गया है। यहाँ पे आप जैसे ही इसके नोटिफिकेशन में आएंगे, इसका लिंक हम सारा चीज़ वेबसाइट पे दिए हुए हैं, वहाँ से देख सकते हो। आपका सिलेबस में होगा कि लिखित परीक्षा का स्तर जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो 10th क्लास का जो आपका मैट्रिक का जो सिलेबस है उसके समकक्ष होगा। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेज़ी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र है ना, अर्थशास्त्र, विज्ञान में आ जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री है ना, और प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ये सब भी है। सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले में संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा 100 अंक की होगी। 2 घंटे में एक प्रश्न, मतलब कि 2 घंटे में आपको एक प्रश्न में कुल 100 मतलब कि प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसमें एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में चयन पार्षद के पास सुरक्षित रहेगा। ठीक है, मतलब कि आपको टोटल 100 क्वेश्चन मिलेंगे 100 अंक के लिए, और उसमें आपको जितना आप मैक्सिमम कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जितना अंक रहेगा उसमें से कितना परसेंट लाना है। 30% अगर आप लाते हो मार्क्स, तब जाकर के आप एलिजिबल हो जाओगे अगले के लिए। ठीक है, फिजिकल टेस्ट के लिए। क्लियर है? अब देखिए बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन था और व्हाट्सएप पे भी पर्सनली पूछ रहे थे कि इनमें जो क्या बोलते हैं कि फाइनल कट ऑफ जो था प्रीवियस ईयर का 8000 समथिंग पोस्ट वाला का, तो उसमें हम दिखा देना चाहते हैं। देखिए ये है आपका 8400 कुछ समथिंग है, उस पोस्ट के लिए 15 शायद है, उस पोस्ट के लिए कट ऑफ निकाला गया था। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्शन लिस्ट कट ऑफ आपका स्टेटमेंट है, नन होमगार्ड पोस्ट के लिए है, गैर गृह रक्षक कोटि के लिए है। मेल के लिए 76 आया है, फीमेल के लिए मैक्सिमम जो है 74 है, FFW के लिए 58 है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ कट ऑफ के लिए है, डेट ऑफ बर्थ के लिए भी कट ऑफ यहाँ पे निर्धारित किया गया है कि 21/3/1995, फीमेल के लिए 1/10/1994, FFW के लिए है 30/11/2001। ठीक है, उसी तरीके से EWS के लिए भी है 68। ठीक है, और फीमेल के लिए है 62, FFW के लिए 46। उसी तरीके के लिए है आपका 68 एंड 46 फीमेल के लिए। उसके बाद हम आगे अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अब जिस तरीके से सारा आप देख सकते हो, और इसका भी लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। मतलब कि मेल में SC ST और SC के लिए और EWS के लिए बिल्कुल कट ऑफ सेम रहा है नंबर्स। ST के लिए अलग है और EBC के लिए थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे देख सकते हो कि ST के लिए 60 रखा गया है और EBC के लिए 72 रखा गया है। फिर BC के लिए 72 है, मतलब कि EBC और BC में कोई डिफरेंस नहीं रखा गया है। अब यहाँ पे बैकवर्ड जो वोमेन होते हैं उनके लिए क्या रखा हुआ है, तो यहाँ पे कोई निर्धारित नहीं है। यहाँ पे वोमेंस के लिए सिर्फ है 64। ठीक है, तो 64 नंबर कम से कम अगर आप लाते हैं बैकवर्ड क्लास के वो महिला, तो वो आप सिलेक्टेड होते हैं। और मैक्सिमम अगर आप लोग क्वालिफिकेशन मार्क्स अचीव करना चाहते हो तो 76 नंबर तो कम से कम आना ही चाहिए। हो सकता है कि कट ऑफ इससे ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं और किस तरह के कैंडिडेट अप्लाई किए हैं। ठीक है, सेकंड जो आपका कट ऑफ दिखेगा गृह रक्षक कोटि के लिए, जैसे होम गार्ड के लिए, यहाँ पे 42 मेल के लिए रखा गया है, फीमेल के लिए 46 रखा गया है। और उसी तरीके से सेम जो है आप जब आप नीचे की ओर बढ़ोगे तो यहाँ पे रखा गया है कि नन होम गार्ड जो गोरखा वाले लोग होते हैं उनके लिए, तो जनरल गोरखा के लिए है, मेल के लिए 46 और फीमेल के लिए 42। तो इस तरह से कट ऑफ निर्धारित है। तो आप लोग इससे कुछ आइडिया लगा सकते हो कि कितना मुझे लाना होगा नंबर, ताकि हम इस बहाली प्रक्रिया 2023 में अपना सिलेक्शन कर पाएँ। ठीक है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि अगर आप लोग मान के चलिए कि 75 प्लस अगर आप मार्क्स लेकर के आते हो
तो आप 100% मतलब कि आप क्वालिफाई हो सकते हो, ठीक है। और अगर आप लोग उससे नीचे लाते हो तो थोड़ा सा आप रिस्क में रहोगे। तो इससे बचने के लिए हमेशा क्या करिए कि आप अपना मार्क्स जो है आप टारगेट करिए अच्छे खासे नंबर को, ताकि वो अचीव हो सके। और मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन जो आपका एलिजिबिलिटी जो होगा, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के लिए हमारा जो होता है रिटेन 100 अंकों वाला, वो सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए होता है। सिर्फ क्वालिफाई करोगे आप फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, ठीक है। आपका मेरिट जो बनेगा वो आपका है कि जितने भी हैं आपके फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होंगे, उसमें जितना नंबर आएगा उसके आधार पे ही आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, जानकारी समझ में आया होगा। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, क्या आप किसी तरह का आप वीडियो या फिर कोई कन्फ्यूज़न, किसी तरह का सवाल है तो आप अपना फीडबैक दीजिएगा। चैनल पर नया हो तो इसी तरह से रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमेशा अगर रेगुलर अपडेट चाहिए सरकारी नौकरी के बारे में, तो आप हमेशा sarkaribahali.com पे आप जा सकते हो और वहाँ पे आपको अपडेट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट और अच्छे वीडियो के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।